चलिए आज की चर्चा के लिए एक तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, एक बहुत ही प्राचीन समय है, नैमिषारण्य का पवित्र जंगल। यहाँ शौनक जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं और वे कोई छोटा मोटा हवन नहीं कर रहे, बल्कि स्वर्ग पाने के लिए एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 7000 साल तक चलने वाला है। माहौल में एक अलग ही ऊर्जा है। और ठीक उसी समय वहां पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े जानकार सूत जी आते हैं। ऋषि उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ गहरे सवाल उबल रहे हैं। वही सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आते हैं कि आखिर ये दुनिया, ये ब्रह्मांड बना कैसे, इसे चला कौन रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, मरने के बाद क्या होता है, ये यमलोक का सच क्या है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का वो हिसाब किताब कैसे होता है। यही सवाल हमारी आज के बातचीत का केंद्र है। बिल्कुल, और इन सवालों का जवाब हमें मिलता है गरुड़ पुराण से। सूत जी ऋषियों को जो ज्ञान दे रहे हैं वो सीधे इसी पुराण से आ रहा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कर्म और उसके फल का एक पूरा ब्रह्मांडीय ढांचा है, जिसे आज हम परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इस पूरे खेल का मैनेजर कौन है? सूत जी के मुताबिक इस पूरी कायनात को बनाने वाले और चलाने वाले भगवान विष्णु हैं। उनका एक नाम नारायण भी है ना? इसके पीछे कोई खास वजह है? हाँ, इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। नार का मतलब होता है जल और अयन का मतलब है निवास। क्योंकि वो सृष्टि की रचना से पहले जल में शयन करते हैं, इसीलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। वो इस सृष्टि के सिर्फ निर्माता ही नहीं, बल्कि पालनहार भी हैं। और पालनहार के रूप में वो समय समय पर पृथ्वी पर आते भी हैं। हमने उनके अवतारों की कई कहानियां सुनी हैं, जैसे राम बनकर रावण को मारना, हाँ, या नरसिंह का रूप लेकर हिरण्यकशिपु का वध करना। ये सब दिखाता है कि जब भी अधर्म या बुराई बढ़ती है तो वे संतुलन बनाने के लिए आते हैं। बिल्कुल, और इसी बात को समझाने के लिए गरुड़ पुराण में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। वाह। भगवान विष्णु की तुलना एक बहुत बड़े पेड़ से की गई है। जरा इस तस्वीर को मन में बनाइए। एक पेड़ जिसकी जड़ें हैं धर्म, अच्छा, जिसकी टहनियां हैं वेद, जिस पर खिलने वाले फूल हैं यज्ञ, और जिसका मीठा फल है मोक्ष। वाह, ये तो कमाल की मिसाल है। मतलब धर्म की नींव पर खड़े होकर, वेदों का ज्ञान लेकर और यज्ञ जैसे कर्म करके ही इंसान मोक्ष तक पहुंच सकता है। और इस पूरे सिस्टम के केंद्र में विष्णु हैं। सही समझे। ये दिखाता है कि ये सारी चीजें, धर्म, ज्ञान, कर्मकांड, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इन सब का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति यानी मोक्ष है। यहाँ पर एक बात मुझे हमेशा बहुत हैरान करती है, जो हमारे स्रोतों में भी है। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप तो खुद महादेव हैं, फिर आप हर समय किसका ध्यान करते रहते हैं? एक मिनट, शिव जी खुद विष्णु का ध्यान करते हैं। ये बात तो बहुतों को चौंका सकती है, क्योंकि आमतौर पर उन्हें त्रिदेव में बराबर माना जाता है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है कि ऐसा क्यों है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। देखिए, इस पुराण के नजरिए से शिवजी जवाब देते हैं कि वे परम ब्रह्म भगवान नारायण यानी विष्णु का ही ध्यान करते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अलग अलग पुराणों में किसी एक देव को परम सत्य या परम ब्रह्म के रूप में दिखाया गया है। गरुड़ पुराण वैष्णव परंपरा का ग्रंथ है। अच्छा, इसलिए इसमें विष्णु को ही वो सर्वोच्च शक्ति माना गया है, जिनका ध्यान बाकी देवता भी करते हैं। ये उनकी सर्वोच्चता को स्थापित करने का एक तरीका है। अच्छा, तो ये उस खास परंपरा का दृष्टिकोण है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है। ऋषियों ने भी यही पूछा कि इस जीवन के दुखों से छुटकारा कैसे मिले और मरने के बाद का रास्ता कैसा है। ये सिर्फ ऋषियों का सवाल नहीं था, ये तो खुद गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा था। हाँ, और विष्णु का जवाब बहुत साफ है। वो कहते हैं कि यम का मार्ग यानी मृत्यु के बाद का रास्ता बहुत ही ज्यादा कष्टों से भरा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये रास्ता सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है? नहीं, ये खास तौर पर पापियों के लिए बनाया गया है। जो लोग दान पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वे मोक्ष के रास्ते पर जाते हैं। लेकिन जो पापी हैं, उन्हें यम की भयानक पीड़ा से गुजरना ही पड़ता है। तो फिर मन में पहला सवाल यही आता है कि इस परिभाषा के हिसाब से पापी कौन है? क्या सिर्फ बड़े बड़े अपराध करने वाले या कुछ और भी? स्रोत के अनुसार इसकी परिभाषा काफी बड़ी है। इसमें सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि स्वभाव भी शामिल है। जैसे बहुत ज्यादा गुस्सैल स्वभाव वाले लोग, जिन्हें धन और मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं, और जो दुनिया की मोह माया में बुरी तरह जकड़े हुए हैं, उन्हें अपवित्र माना गया है
और वे नरक के रास्ते पर जाते हैं। ये कर्मों से ज्यादा इंसान की नीयत और उसके स्वभाव से जुड़ा है। और क्या इन कर्मों का फल सिर्फ मरने के बाद मिलता है? नहीं, और यही बात इसे और भी गंभीर बना देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में बीमारियों और परेशानियों के रूप में मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, और बुढ़ापे में तो हालत और भी खराब हो जाती है। ऐसे इंसान का परिवार वाले भी अपमान करते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं और वो एकदम अकेला और बेसहारा रह जाता है। आज के भाषा में कहें तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, लेकिन यहाँ तो इसका एक पूरा कॉस्मिक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था है। और फिर मौत का वो पल आता है, स्रोतों में उसका जिक्र बहुत भयानक है। हाँ, मौत के क्षण को असहनीय पीड़ा वाला बताया गया है। उसकी तुलना ऐसे की गई है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। शरीर के सारे तत्व बिखरने लगते हैं, सांस उखड़ने लगती है और इंसान छटपटाता है। उस पीड़ा के बीच ही उसे अपने आगे का भयानक भविष्य दिखने लगता है। और यहीं पर कहानी में यमदूतों की एंट्री होती है। उनका जो वर्णन है वो तो मतलब किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। आप इस पे कुछ और रोशनी डाल सकती हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ दिखने में डरावने नहीं है, उनकी पूरी मौजूदगी ही डर पैदा करने के लिए है। स्रोत बताता है कि उनकी आंखें जलती हुई आग जैसी लाल होती हैं, चेहरा काला और भयानक होता है। बाप रे। हाथ में फंदा और डंडा होता है और वे लगातार दांत पीसते रहते हैं। ये सब एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए है ताकि आत्मा का सारा घमंड, सारा अहंकार टूट जाए और वो अपने कर्मों की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो। इस मंजर की कल्पना करके ही डर लगता है। कहते हैं कि यमदूतों को देखकर प्राणी इतना डर जाता है कि वो मलमूत्र त्याग देता है। हाँ, भय की ये चरम अवस्था है। उसी हालत में आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन मोह इतना गहरा होता है कि शरीर छोड़ने के बाद भी वो अपने घर और परिवार को देखती रहती है। तभी यमदूत उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे वैसे ही घसीट कर ले जाते हैं, जैसे कोई सिपाही किसी मुजरिम को ले जाता है। बिल्कुल, जैसे कोई सिपाही किसी मुजरिम को राजा के सामने पेश करने के लिए ले जाता है, पूरी तरह से बेबस। और ये सफर, ये भी कोई आसान तो नहीं होता होगा? आसान तो बिल्कुल नहीं। रास्ते भर यमदूत उसे नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बता कर डराते हैं। उनकी बातें सुनकर आत्मा अपने पापों को याद करके रोती चिल्लाती है। और खाने पीने का क्या? उस रास्ते पर न कुछ खाने को मिलता है, न पीने को पानी। ऊपर से सूरज आग बरसाता है और यमदूत कोड़ों से मारते हैं। इतना ही नहीं, रास्ते में भयानक कुत्ते भी उससे नोचते काटते हैं। ये एक बहुत लंबी और दर्दनाक यात्रा है। ये सब सुनकर एक पल के लिए रुककर सोचना पड़ता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ को भी दिखाती हैं कि अपराध बोध और पछतावे का सफर कितना भयानक हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही अनूठी प्रक्रिया का वर्णन आता है जो पिंडदान से जुड़ी है। पिंडदान? हाँ, पिंडदान यानी मृत्यु के बाद परिवार द्वारा चावर के पिंडों का जो प्रतीकात्मक अर्पण किया जाता है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। जिस मनुष्य के लिए ये नहीं किया जाता वो प्रेत योनि में यानी एक बेचैन भटकी हुई आत्मा की अवस्था में फंस जाता है। अच्छा। और किसी वीरान जंगल में अकेला दुख भोगता रहता है। तो ये रस्म सीधे तौर पर मरने वाले की यात्रा से जुड़ी है। और जिनके लिए पिंडदान होता है उनका क्या? मैंने सुना है कि उन पिंडों से एक नया शरीर बनता है। ये बात हमेशा मुझे बहुत रहस्यमयी लगी है। हाँ, ये प्रक्रिया वाकई बहुत खास है। गरुड़ पुराण में इसका पूरा ब्यौरा है कि कैसे 10 दिनों तक दिए जाने वाले पिंडों से सिर से लेकर पैर तक एक एक अंग बनता है, दिन प्रतिदिन। बिल्कुल, पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन कंधे, तीसरे दिन दिल, और ऐसे ही 10 दिनों में पूरा शरीर तैयार होता है। तो ये एक तरह का, क्या कहें, आध्यात्मिक 3D प्रिंटिंग जैसा है। हाँ, आप कह सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात होती है 10वें दिन। 10वें दिन क्या होता है? 10वें दिन के पिंड से उस शरीर में भूख और प्यास की भावना डाली जाती है। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये महसूस कर सकता है। यस, बिल्कुल, एक ऐसा शरीर है जो यात्रा के कष्ट को, भूख प्यास के दर्द को पूरी तरह महसूस कर सके। ये पूरी प्रक्रिया कर्म कांड के महत्व को स्थापित करती है कि जीवित लोगों के कर्म मृत व्यक्ति की यात्रा को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। मतलब जीवित लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी नए शरीर के साथ आत्मा अपनी आगे की यात्रा करती है।
ये यात्रा कितनी लंबी है? बहुत लंबी। स्रोत के अनुसार यमलोक की दूरी 86,000 योजन है। 86,000 योजन? हाँ, अब योजन दूरी की एक प्राचीन माप है। आज के किलोमीटर में इसे बदलना मुश्किल है, लेकिन इसका असली मतलब है एक बहुत बहुत लंबी, लगभग न खत्म होने वाली दूरी। आत्मा को हर रोज 247 योजन चलना पड़ता है। और ये कोई खाली वीरान रास्ता नहीं है। मैंने पढ़ा है कि इस रास्ते में 16 नगर भी पड़ते हैं। ये बहुत अजीब है। यमलोक के रास्ते में शहर क्यों? क्या ये कोई आराम करने की जगह है? आराम करने की तो बिल्कुल नहीं। ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत में इसका गहरा विश्लेषण नहीं है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि ये 16 नगर असल में आत्मा के अपने ही कर्मों से पैदा हुए मानसिक पड़ाव हैं। मानसिक पड़ाव? हाँ, इनके नाम भी इनके स्वभाव को बताते हैं, जैसे क्रूरपुर यानी क्रूरता का शहर, नानाक्रंदपुर जहाँ हर तरफ रोना धोना है, या बहुभीति नगर यानी बहुत ज्यादा डर का शहर। बिल्कुल। ये सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक यात्रा भी है, जहां आत्मा को अपने ही किए हुए पापों के परिणामों का अलग अलग पड़ावों पर सामना करना पड़ता है। मतलब आत्मा अपने ही बनाए हुए नरक से गुजरती है। इन 16 नगरों को पार करने के बाद वो अंत में यमराज की नगरी यमपुर पहुंचती है, जहां उसके कर्मों का अंतिम फैसला होता है। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा पीड़ा, थकान और गहरे पछतावा से भरी होती है। तो आज हमने देखा कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का कितना बारीक और एक तरह से कहें तो सुनियोजित वर्णन है। बिल्कुल। ये सिर्फ डराने के लिए लिखी गई कहानी नहीं लगती, बल्कि ये कर्म और उसके फल का एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। ये बताता है कि हर काम का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक नतीजा तय है जिससे कोई बच नहीं सकता। इसमें जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है पूरी प्रक्रिया का व्यवस्थित होना। ऐसा लगता है जैसे ये एक कॉस्मिक ब्यूरोक्रेसी है। हाँ, एक पूरी व्यवस्था। यमदूतों का तय समय पर आना, पिंड से एक एक अंक का क्रम से बनना, रोज तय दूरी चलना, रास्ते में पड़ने वाले 16 नगरों का जिक्र, कुछ भी एलोमेलो या अचानक नहीं है। सब कुछ एक सिस्टम के तहत हो रहा है। ये अच्छे और बुरे कर्मों के लेखा जोखा की एक ब्रह्मांडीय प्रणाली को दिखाता है। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार आपके लिए छूट जाते हैं। अगर मृत्यु के बाद की यात्रा इतनी व्यवस्थित और पूरी तरह से हमारे कर्मों पर आधारित है, तो क्या ये हमारे आज के जीवन में लिए जाने वाले हर छोटे बड़े फैसले के वजन को और भी गहरा नहीं बना देती?